जय श्री कृष्णा, राधे राधे। एक बार फिर आप सभी का हमारे YouTube चैनल द लाइफस्टाइल पर हार्दिक स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। आइए श्री कृष्ण के उपदेशपूर्ण और ज्ञानपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। वक्त सब कुछ सिखा देता है, लोगों के बिना रहना भी और लोगों के बिना जीना भी। दर्द भी उन्हीं को मिलते हैं जो हर रिश्ता दिल से निभाते हैं। मतलबी होना तो इंसान की फितरत है। बारिश रुक जाने के बाद तो छतरी भी बोझ लगने लगती है। अकेले हो तो विचारों पर काबू रखो, और सबके साथ हो तो जुबान पर काबू रखो। रुलाया ना कर हर बात ऐ जिंदगी, जरूरी नहीं सबकी किस्मत में चुप कराने वाले हो। आप कितने भी अच्छे इंसान क्यों ना हो, आप हमेशा किसी की कहानी में बुरे जरूर होते हैं। वक्त भी हैरान है, इतनी जल्दी तो मैं भी नहीं बदलता जितनी जल्दी हम लोग बदलते हैं। कोई तराजू नहीं होता रिश्तों को तौलने के लिए। परवाह बताती है कि ख्याल का पलड़ा कितना भारी है। किसी भी व्यक्ति की सहनशीलता एक खींचे हुए रबर की तरह होती है। एक सीमा से ज्यादा खींचे जाने पर उसका टूटना तय है। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन पता है धर्म क्या कहता है? अगर मन सच्चा और दिल अच्छा है तो हर रोज सुख होगा। आदत थी मेरी सबसे हंसकर बोलना, मेरा शौक ही मुझे बदनाम कर गया। श्री कृष्ण कहते हैं खोई हुई दौलत, भूली हुई विद्या फिर से लौट सकते हैं, पर क्या खोया हुआ समय कभी लौटता है? नहीं। सारी जिंदगी रखा है रिश्तों का भर्म मैंने, लेकिन सच तो यह है कि खुद के सिवा कोई अपना नहीं होता। संसार में सुई बनकर रहे, कैंची बनकर नहीं। सुई दो को एक कर देती है और कैंची एक को दो कर देती है। व्यक्ति क्या है ये महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु व्यक्ति में क्या है ये बहुत महत्वपूर्ण है। लोगों का मुंह बंद करवाने से अच्छा है अपने कान बंद कर लो, जिंदगी बेहतर बन जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं जीवन में समस्याओं से कौन घिरा रहना चाहता है, कौन कठिनाइयों से घिरा रहना चाहता है? कोई नहीं। आप भी ऐसा नहीं चाहोगे, तो ऐसा करने के लिए आप क्या करते हैं? ऐसा करने के लिए अधिकतर लोग कठिनाइयों से दूर भागते हैं, समस्याओं से दूर रहते हैं, और यही आप सबसे बड़ी भूल कर बैठते हैं। समस्या जंगली पशु के समान होती है, जिससे आप जितना दूर भागेंगे वो उतना ही विकराल रूप धारण कर लेगा और अंततः आपका अंत कर देगा। तो इस समस्या से कैसे बचा जाए? और इस समस्या का हल है कि आप अपने परिश्रम से, अपनी लगन से, अपनी दृढ़ता से समस्या का हल ढूंढना होगा। यदि नाविक को कुशल खेवैया बनना है तो वो शांत समुद्र में नहीं बन सकता, उसे तो तूफान का सामना करना ही होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि इतिहास गवाह है कि जिसकी बराबरी नहीं की जा सकती उसकी बदनामी शुरू कर दी जाती है। समय एक नदी की तरह है, हम एक ही पानी को दोबारा नहीं छू सकते। जो धारा बह चुकी है वह फिर कभी नहीं आएगी। संभल के रहो ऐसे लोगों से जिनके दिल में भी दिमाग होता है। कोई भी इंसान ऐसे ही अपने आप नहीं बदलता। जिंदगी में कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं जो इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। किसी ने एक संत से पूछा गुस्सा क्या है? संत ने बहुत अच्छा जवाब दिया, किसी और की गलती की सजा खुद को देना। वक्त के साथ चलना कोई जरूरी नहीं है, सच के साथ चलिए, एक दिन वक्त आपके साथ चलेगा। साइकिल और जिंदगी तभी बेहतर चल सकती है जब उसमें चैन हो। कुछ सच तो हम पहले से जानते थे, बस देखना चाहते थे कि लोग झूठ कहां तक बोल सकते हैं। जब इंसान का स्वार्थ पूरा हो जाता है तब वह आपसे मिलना तो दूर, आपसे बोलना भी छोड़ देता है। मुश्किल वक्त का सबसे बड़ा सहारा है उम्मीद, जो एक प्यारी सी मुस्कान देकर कानों में धीरे से कहती है सब्र रख, सब अच्छा ही होगा। जरूरी नहीं हमेशा बुरे कर्मों की वजह से ही दर्द सहने को मिले। कई बार हद से ज्यादा अच्छे होने की कीमत चुकानी पड़ती है। किस्मत और हालात दोनों जब साथ ना दे तो उनकी भी सुननी पड़ती है जिनकी कोई औकात नहीं होती। कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए, या तो लक्ष्य हासिल होगा या अनुभव। कहते हैं कि प्यार की शुरुआत आंखों से होती है। यकीन मानो प्यार की कीमत भी आंखों से ही चुकानी पड़ती है। श्री कृष्ण कहते हैं आपने पौधों को सींचते हुए देखा होगा,
या आपने खुद भी पौधों को सींचा होगा और आप भी ये कार्य प्रतिदिन करते होंगे। जब आप पौधे को जल देंगे तभी यह फलित होगा, इनमें से फूल निकलेंगे, इनकी सुंदरता बढ़ेगी। परंतु प्रतिदिन यह कार्य करने के पश्चात भी हम इससे एक महत्वपूर्ण सीख लेना भूल जाते हैं। हम कभी पौधों के पत्तों पर, उनकी डालियों पर, उनके फूलों और फलों पर जलधारा नहीं डालते, उन्हें धोते नहीं, परंतु फिर भी वह पनपते हैं, क्योंकि पौधों का जड़ ही सफलता का मूल है। यदि आप एक बार में अनेक कार्य करने जाएंगे तो आपको एक कार्य में भी सफलता नहीं मिलेगी, परंतु यदि आप बुद्धिमता से, दृढ़ मन से एक कार्य साधेंगे तो एकाएक स्वतः ही सारे कार्य सफल हो जाएंगे। जो आपका मूल है, जहां से आपको सिंचाई मिल रही है, यदि आपने उसी जड़ को छोड़ दिया तो एक सूखे पौधे की भांति आप भी सूख कर गिर जाएंगे और अपना अस्तित्व खो बैठेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छे लोग हमेशा साथ रहते हैं, दिल में भी, शब्दों में भी, दुआओं में भी। किसी के बारे में सब कुछ जान लेना उसे फिर से अजनबी बना देता है। पछतावा ना कीजिए, क्योंकि बीता हुआ समय अच्छा था तो वह यादगार है, और यदि बीता हुआ समय खराब था तो एक अनुभव है। परिस्थितियां हमारे लिए समस्या नहीं बनती, समस्या तो तब बनती है जब हमें परिस्थितियों से निपटना नहीं आता है। पता नहीं लोग दूसरों को उदास करके खुद कैसे खुश रह लेते हैं। रिश्ता चाहे कितना भी क्यों ना बिगड़ा हो, अगर सुधारना चाहो तो सब कुछ सही हो सकता है। रुलाते तो सभी हैं, लेकिन अगर कोई तुम्हारे लिए खुद रो पड़े तो उसे कभी खुद से दूर मत होने देना। इंसान कब बदल जाता है पता ही नहीं चलता, और हम ये सोचते रह जाते हैं कि आखिर हमने गलती कहाँ की है। जिंदगी में 3 लोगों को कभी मत भूलना। एक तो वो जो मुसीबत में साथ देते हैं, एक वो जो मुसीबत में साथ छोड़ देते हैं, और एक वो जो मुसीबत में आपको डालते हैं। जब लोग आपकी बुराई करें तो बिल्कुल परेशान ना हो, वास्तव में वो लोग आपको महत्व देने का कोई रास्ता जानते ही नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सभी केवल सफल होना चाहते हैं, केवल विजय चाहते हैं। कोई भी पराजित नहीं होना चाहता, कोई भी असफल नहीं होना चाहता, कोई भी नहीं चाहता कि उसके प्रयास व्यर्थ जाए। यदि एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये उचित भी है, परंतु असफलता में भी एक अच्छी बात छुपी होती है। मैं बताता हूं, सफलता आपका परिचय संसार को देती है, विजय के पश्चात संसार आपको जानने लगता है, और असफलता आपका परिचय संसार से करवाती है। पराजय के पश्चात आप अपने जीवन को जानने लगते हैं। इसलिए सफलता और असफलता से घबराए नहीं। यदि आपकी सोच सकारात्मक रहेगी तो यही सफलता, यही पराजय आपको और अधिक शक्तिशाली बनाकर प्रस्तुत करेगी और जीवन में विजयी बनाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, तारीफ एक ऐसा चंदन है जिससे दूसरों को लगाए तो आपके हाथ अपने आप महकेंगे। समझने वाले तो खामोशी भी समझ लेते हैं, और ना समझने वाले तो जज्बातों का भी मजाक बना देते हैं। जो आपकी खुशी में अपना दर्द भूल जाए, उस इंसान से ज्यादा आपको कोई प्यार नहीं कर सकता। ये जिंदगी तमन्नाओं का गुलदस्ता ही तो है, कुछ महकती है, कुछ मुरझाती है, कुछ झुक जाती है। खुद को अच्छा बना लीजिए, दुनिया से एक बुरा इंसान कम हो जाएगा। भरोसा सब पे करो, लेकिन सावधानी के साथ, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत ही जीभ को काट लेते हैं। जिंदगी की रफ्तार बहुत तेज है, सुबह का दुख शाम को पुराना हो जाता है। कोई भी व्यक्ति इस संसार में हमारा दोस्त या दुश्मन बनकर नहीं आता है, हमारा व्यवहार ही लोगों को दोस्त और दुश्मन बनाता है। सबसे मुश्किल रास्ता वह है जिस पर आपको हमेशा अकेला चलना पड़ता है, और असल में वही रास्ता जिंदगी में आपको मजबूत बनाता है। बड़ों का दिया हुआ आशीर्वाद और अपनों की दी हुई शुभकामनाओं का कोई रंग नहीं होता, लेकिन जब ये रंग लाते हैं तो जीवन में रंग भर जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी हमें लगता है हमारे अपने, हमारे हितैषी, हमारे माता पिता को हमारे मन की बात ही नहीं समझ आ रही है, जैसे उन्हें हमारे हर कार्य, हर निर्णय में खोट दिखाई दे रहा है, और ऐसे में हम विद्रोह कर बैठते हैं। ऐसी अवस्था में हमें वही अच्छा लगने लगता है जो हमारे मन की बातों का समर्थन करे। हम उसे ही अपना हितैषी समझ लेते हैं, परंतु जो आपसे मीठी बातें कर रहा हो वो आपका हितैषी है, यह आवश्यक नहीं है। कुछ विषैले फूल बड़े सुंदर दिखते हैं, कुछ विषैले फल असाधारण रूप से बड़े स्वादिष्ट होते हैं, और ये भी आवश्यक नहीं कि हमारे रोगों का निदान करने वाली औषधि सदी मीठी हो।
इसलिए विष और औषधि में अंतर को परखने का प्रयास करें। हो सकता है जो आपके हित की बात कर रहा हो वो आपको संकट के गर्त में ले जा रहा हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि बात बात पर आवेश में ना आए। हो सकता है कि आपके माता पिता की कड़वी बातों में आपका हित छिपा हो और माता पिता को भी प्रयास करना चाहिए। यदि उनकी संतान अनुचित निर्णय ले रही है तो उसके अनुचित होने का भान प्रेम से समझाना है, दबाव और शासन से नहीं, क्योंकि कभी कभी कटु शब्द और कटु वचन अनुचित निर्णय को और पक्का कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं पानी समंदर में हो या आंखों में, गहराई दोनों में होते हैं। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, मगर खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी। कुछ रिश्ते बस निभाने के होते हैं और कुछ जताने के लिए। खुशियों का कोई रास्ता नहीं है, खुश रहना ही रास्ता है। अपना वजूद ऐसे बनाओ कि कोई आपको छोड़े तो आपको कभी भुला ना सके। हमारी समस्या का समाधान केवल हमारे पास है, दूसरों के पास क्या है? दूसरों के पास तो केवल सुझाव है। जीवन में प्रयास सदैव कीजिए। लक्ष्य या अनुभव दोनों ही अमूल्य है। अहंकार की बीमारी शराब जैसी होती है, खुद को छोड़कर सबको पता चलता है कि इसको चढ़ गई है। बस सिर्फ हंसते रहो, दुनिया वाले सोचते ही रहेंगे कि इसको कौन सा सुख मिल गया है। सफलता की पोशाक कभी तैयार नहीं मिलती है, इसे बनाने के लिए क्या जरूरी है? मेहनत का हुनर। खुश रहना चाहते हो तो 5 बातों पर ध्यान दो। पहला, बीते हुए वक्त को भूल जाओ। दूसरा, वर्तमान में जियो। तीसरा, भविष्य की चिंता ना करो। चौथा, खुद की तुलना दूसरों से करना बंद कर दो। और 5वां, अपने काम को टालना बंद करो। ये आवश्यक है। श्री कृष्ण कहते हैं हम सभी बचपन से ये सुनते आए हैं कि अच्छे मित्र हमारे जीवन को पूर्णतः परिवर्तित कर सकते हैं, परंतु कौन? जिनसे आप प्रश्न पूछें और वो मित्र बिना किसी पक्षपात के, भय रहित होकर, बिना किसी लालच के आपको उचित उत्तर दे। परंतु सबके समक्ष ये समस्या आ जाती है कि आज के समय में ऐसे मित्र मिलना दुर्लभ है, वो तो होते ही नहीं। परंतु आपको मैं एक बात बताता हूँ, हम सबके पास भी एक ऐसा मित्र होता है, बस हम उसे पहचान ही नहीं पाते। वो है दर्पण। दर्पण के समक्ष खड़े होकर आप स्वयं से पूछिए कि यदि आज आपका अंतिम दिन होता तो क्या आप वही करते जो आप कर रहे थे? आपको उत्तर मिले या ना मिले, परंतु आपकी दिशा अवश्य बदले। इसलिए आपसे अतिरिक्त आपका सबसे घनिष्ठ मित्र, सबसे अच्छा मित्र कोई नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं सब कुछ सहन करना भी चाहिए, क्योंकि हम में भी ऐसी बहुत सी कमियां हैं जिन्हें दूसरे सहन करते हैं। अज्ञानी व्यक्ति गलती छुपाकर बड़ा बनता है और ज्ञानी व्यक्ति गलती मिटाकर बड़ा बनता है। ये मौत भी बड़ी अजीब चीज है। एक दिन मरने के लिए पूरी जिंदगी जीना पड़ता है। किस्मत हमारे हाथ में नहीं, पर फैसले तो हमारे हाथ में है। किस्मत हमारे फैसलों को नहीं बदल सकती, पर फैसले हमारी किस्मत बदल सकती है। हर चीज अपने वक्त पर। बस एक प्यार है जो कभी बूढ़ा नहीं होता। जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है, जो रिश्ते हैं उनमें जीवन होना जरूरी है। सच के लिए लड़ने का हुनर सीख लो, क्योंकि कुछ सांपों के डर से शेर जंगल छोड़कर नहीं जाते। ये जिंदगी है, यहाँ पीठ पीछे छुरा मारने वालों को निर्दोष और भरोसा करने वालों को दोषी मानते। श्री कृष्ण कहते हैं हम सब शीघ्र ही सफलता चाहते हैं, ढेर सारी संपत्ति और सुख चाहते हैं। ऐसे में हम कई बार छोटे मार्गों को चयन कर लेते हैं, वो मार्ग जिनमें परिश्रम नहीं होता, जिनमें होता है तो केवल छल, कुटिलता और भाग्य का सहारा। जैसे कि जुआ। कोई जुए के खेल में धन लगाता है, कोई दांव लगाता है और ये भूल जाता है कि जुआ एक ऐसा दलदल है जिसमें एक बार गिरो तो सर्वनाश से पहले निकलना असंभव है। यदि आप जीतते हैं तो जीतने की भूख बढ़ जाएगी, यदि आप कुछ हार बैठे तो उसे पुनः पाने के लिए आप फिर से खेलेंगे। मनुष्य को यह आभास ही नहीं होता कि अपनी संपत्ति के साथ वो अपनी मानवता, अपने संस्कार, अपने धर्म और अपना उत्तरदायित्व सभी जुए की भेंट चढ़ा देता है। इसलिए कुछ पाना है तो परिश्रम से पाओ। अगर कुछ जुए में जीता भी तो वो उतना ही शीघ्र खो दोगे, क्योंकि उसे परिश्रम से नहीं पाया गया है और उसकी रक्षा करने के लिए आपके मन में स्वाभाविक प्रयास भी नहीं होंगे। एक गांव में एक आलसी आदमी रहता था। वह कुछ काम धाम नहीं करता था, बस दिन भर निठल्ला बैठकर सोचता रहता कि किस तरह कुछ खाने को मिल जाए। एक दिन वह यूं ही घूमते घूमते आम के एक बाग में पहुंच गया। वहां रसीले आमों से लदे कई पेड़ थे। रसीले आम देख उसके मुंह में पानी आ गया और आम तोड़ने वह एक पेड़ पर चढ़ गया। लेकिन जैसे ही वह पेड़ पर चढ़ा, बाग का मालिक वहां पहुंचा। बाग के मालिक को देख आलसी आदमी डर गया और जैसे तैसे पेड़ से उतरकर वहां से भाग खड़ा हुआ।
भागते भागते वह गांव के बाहर स्थित जंगल में जा पहुंचा। वह बुरी तरह से थक गया था, इसलिए एक पेड़ के नीचे बैठकर सुस्ताने लगा। तभी उसकी नजर एक लोमड़ी पर पड़ी। उस लोमड़ी की एक टांग टूटी हुई थी और वह लंगड़ा कर चल रही थी। लोमड़ी को देख आलसी आदमी सोचने लगा कि ऐसी हालत में भी इस जंगली जानवरों से भरे जंगल में लोमड़ी कैसे बच गई, इसका अब तक शिकार कैसे नहीं हुआ। जिज्ञासा में वह एक पेड़ पर चढ़ गया और वहां बैठकर देखने लगा कि अब लोमड़ी के साथ क्या होगा। कुछ ही पल बीते थे कि पूरा जंगल शेर की दहाड़ से गूंज उठा, जिसे सुनकर सारे जानवर डरकर भागने लगे। लेकिन लोमड़ी अपनी टूटी टांग के साथ भाग नहीं सकती थी, वह वहीं खड़ी रही। शेर लोमड़ी के पास आने लगा। आलसी आदमी ने सोचा कि अब शेर लोमड़ी को मारकर खा जाएगा, लेकिन आगे जो हुआ वह कुछ अजीब था। शेर लोमड़ी के पास पहुंचकर खड़ा हो गया। उसके मुंह में एक मांस का टुकड़ा था, जिसे उसने लोमड़ी के सामने गिरा दिया। लोमड़ी उस मांस के टुकड़े को खाने लगी। थोड़ी देर बाद शेर वहां से चला गया। यह घटना देखकर आलसी आदमी सोचने लगा कि भगवान सच में सर्वसर्वा है। उसने धरती के समस्त प्राणियों के लिए, चाहे वह जानवर हो या इंसान, खाने पीने का प्रबंध करके रखा है। वह अपने घर लौट आया। घर आकर वह 3 से 4 दिन तक बिस्तर पर लेटकर प्रतीक्षा करने लगा कि जैसे भगवान ने शेर के द्वारा लोमड़ी के लिए भोजन भिजवाया था, वैसे ही उसके लिए कोई ना कोई खाने पीने का सामान ले आएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। भूख से उसके हालात खराब होने लगे। आखिरकार उसे घर से बाहर निकलना ही पड़ा। घर के बाहर उसे एक पेड़ के नीचे बैठे हुए बाबा दिखाई पड़े। वह उनके पास गया और जंगल का सारा वृत्तांत सुनाते हुए बोला, बाबा जी, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? उनके पास जानवरों के लिए भोजन का प्रबंध है, लेकिन इंसानों के लिए क्यों नहीं? बाबा जी ने उत्तर दिया, बेटा ऐसी बात नहीं है। भगवान के पास सारे प्रबंध हैं, दूसरों की तरह तुम्हारे लिए भी। लेकिन बात यह है, वो तुम्हें लोमड़ी नहीं शेर बनाना चाहते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हम सब के भीतर क्षमताओं का असीम भंडार है। बस अपनी अज्ञानतावश हम उन्हें पहचान नहीं पाते और स्वयं को कामचोर समझकर दूसरों की सहायता की प्रतीक्षा करते रहते हैं। स्वयं की क्षमता पहचानिए, दूसरों की सहायता की प्रतीक्षा मत कीजिए। इतने सक्षम बनिए कि आप दूसरों की सहायता कर सकें। अगर आप समय पर अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते हैं तो आप एक और गलती कर बैठते हैं। आप अपनी गलतियों से तभी सीखते हैं जब आप अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं। हम चाहे तो अपने आत्मविश्वास और मेहनत के बल पर अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं, और अगर हमको अपना भाग्य लिखना नहीं आता तो परिस्थितियां हमारा भाग्य लिख देगी। आप ये नहीं कह सकते हैं कि आपके पास समय नहीं है, क्योंकि आपको भी दिन में उतना ही समय मिलता है जितना समय महान एवं सफल लोगों को मिलता है। श्री कृष्णा कहते हैं, मुसीबतों से भागना नई मुसीबतों को निमंत्रण देने के समान है। जीवन में समय समय पर चुनौतियों और मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, एवं यही जीवन का अटल सत्य है। एक शांत समुद्र में नाविक कभी भी कुशल नहीं बन पाता। विश्वास में वो शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। विश्वास पत्थर को भगवान बना सकता है, और अविश्वास भगवान के बनाए इंसान को पत्थर दिल बना सकता है। जीवन में कठिनाइयां हमें बर्बाद करने नहीं आती है, बल्कि ये हमारी छुपी हुई सामर्थ्य और शक्तियों को बाहर निकलने में हमारी मदद करती है। कठिनाइयों को ये जान लेने दो कि आप उससे भी ज्यादा कठिन हो। किसी डिग्री का ना होना दरअसल फायदेमंद है। अगर आप इंजीनियर या डॉक्टर हैं तब आप एक ही काम कर सकते हैं, पर यदि आपके पास कोई डिग्री नहीं है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। बारिश के दौरान सारे पक्षी आश्रय की तलाश करते हैं, लेकिन बाज बादलों के ऊपर उड़कर बारिश को ही अवॉइड कर देता है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से हमारी हैं। वो हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। अगर आप उन बातों एवं परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण में है ही नहीं, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी और भविष्य का पछतावा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो एक बार अपमान सह ले वो मनुष्य है, जो 2 बार अपमान सह लेता है वो महात्मा है, और जो 3री बार अपमान सहता है वो व्यक्ति मूर्खों की गिनती में आ जाता है। दोस्तों, कई लोग कहते हैं कि लोग बेवजह हमारा बार बार अपमान करते हैं। कुछ कहते भी नहीं तो भी लोग हमारा अपमान करते हैं। पर अगर कोई हमें बार बार तंग करे, अपमान करके हमें ताना मारता रहे या हमारी हंसी उड़ाते रहे,
तो हमें क्या करना चाहिए या फिर उसका जवाब देना चाहिए? यदि आप बार बार अपमान सहते रहेंगे तो आप खुद को हमेशा अपमानित महसूस करेंगे और लोग भी आपकी कद्र करना छोड़ देंगे। कोई भी आपको कुछ भी कहकर चला जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि कोई आपका अपमान ना करे तो आपको अपने स्वाभिमान की रक्षा खुद करनी होगी। सहनशीलता में और मूर्खता में बहुत अंतर है। जो इंसान गलत करता है, अत्याचार करता है, अन्याय करता है, वो तो पाप का भागी है ही, पर जो इंसान चुप होकर अत्याचार को, अन्याय को सहता है, वो भी पाप का भागी है। क्योंकि अत्याचारी को, अन्याय को पहले बार में ही रोक दिया जाए तो उसकी हिम्मत बढ़ेगी नहीं। अगर हम उसे छूट दे देंगे, उससे कुछ नहीं कहेंगे, अगली बार वह हमें और सताएगा। इसलिए आपका धर्म है कि अपने सम्मान की रक्षा करो। इस दुनिया में सबसे महंगी चीज होती है सम्मान। सम्मान ऐसे ही किसी को मुफ्त में नहीं मिल जाता। इसको अपने चरित्र से, अपने अच्छे गुण से, स्वभाव से कमाया जाता है। यदि आपके सम्मान पे, स्वाभिमान पे चोट आए तो आपको उसकी रक्षा करनी चाहिए। यदि आप चाहते हैं कोई भी आपका अपमान ना कर सके, कोई भी आपके सम्मान को, स्वाभिमान को चोट ना पहुंचाए, तो 3 बातें आप हमेशा याद रखना। पहली बात, कुछ लोग कहते हैं हमें कोई कुछ बोल जाता है, हम तो चुप रह के सह लेते हैं, क्या करें, कैसे जवाब दें? तो अपनी इस आदत को बदलिए। कई लोग जो सहते रहते हैं और जब उनकी सहन शक्ति खत्म हो जाती है तो एकदम बम की तरह फट जाते हैं। इससे उनके रिश्ते भी टूट जाते हैं और वो खुद भी पछताते हैं। हम जवाब देते हैं तो झगड़े हो जाते हैं, हम जवाब देते हैं तो हम बुरे बन जाते हैं। इसका कारण यह है कि आपको बात करना नहीं आता। किसी की बातों का जवाब देने का मतलब ये नहीं कि हमें झगड़ा करना है या हमें क्रोध करना है। अगर कोई आपसे ऐसे शब्द कहता है जो अनुचित है तो सहज भाव में आपको उनका उत्तर देना चाहिए। किसी की बातों पर उत्तर देना झगड़ा करना नहीं होता, क्रोध करना नहीं होता। आपको सीखना है बिना क्रोध किए लोगों के बातों का कैसे उत्तर दे सकते हैं। कई लोग कहते हैं हम बात करते हैं तो झगड़ा हो जाता है। कई लोग कहते हैं हम एक जवाब देते हैं तो सामने वाला हमें दूसरा जवाब देता है, जिससे हम चुप हो जाते हैं। हम क्या करें, हम बात नहीं कर पाते। जब तक आप बात नहीं करेंगे तब तक आप बात करना नहीं सीख पाएंगे। ऐसे तो आपको हर कोई चुप करा के चला जाएगा। जितना आप बात करेंगे उतना लोगों की बातों का बेहतर जवाब दे पाएंगे। आप बात ही नहीं करेंगे, आप उत्तर ही नहीं देंगे तो कैसे आपकी बुद्धि का, आपकी वाणी का विकास होगा। एक व्यक्ति तैरने गया। जब वो पहले दिन तैरने के लिए पुल में उतरा तो उसे तैरना तो आता ही नहीं था, तो वो डूबने लगा। उसका दोस्त वहीं पास में खड़ा था। वह व्यक्ति हाथ पैर चलाने लगा पर वो डूबता जा रहा था। फिर उसके दोस्त ने देखा कि ये डूब ना जाए, फिर उसको बचाकर बाहर ले आया। वह व्यक्ति पानी से इतना डर गया, उसने कहा मैं पानी में अब तभी जाऊंगा जब मुझे तैरना आ जाएगा। क्या ऐसा संभव है? क्या कोई व्यक्ति पानी में उतरे बगैर तैरना सीख सकता है? ठीक उसी प्रकार जब आप लोगों के बातों का उत्तर नहीं देंगे, जवाब नहीं देंगे, तो आपको बात करना कैसे आएगा? आप ऐसे चुप करके सहते जाएंगे तो कैसे बात कर पाएंगे? याद रखना एक बात, अगर आप हर किसी के बातों को ऐसे चुप करके सहते रहोगे तो आप जिंदगी भर अपमानित होते रहेंगे। प्रेम भाव से, सहज भाव से लोगों की बातों का उत्तर देना सीखिए, बिना क्रोध में आए। यही तो कला है। लोगों को उत्तर देना नहीं आता, क्रोध करना आता है, झगड़ा करना आता है। आपको इन्हीं बातों का अभ्यास करना है कि बिना आवेश में आए, बिना क्रोध में आए, प्रेम भाव से, सहज भाव से हमें अपने स्वाभिमान की रक्षा करनी है। लोगों को उत्तर देना है, चुप करके कुछ भी नहीं सहना। याद रखना एक बात, जब तक आप अपनी रक्षा के लिए उठ खड़े नहीं होते तब तक आपकी रक्षा के लिए कोई नहीं आएगा। जिस दिन आपने अपने भीतर हिम्मत जगा ली, शक्ति जगा ली, उसके बाद आपको दुनिया में कोई हरा नहीं सकता। दूसरी बात, आप खुद को हमेशा बेहतरीन करते रहिए, खुद के ज्ञान को बढ़ाते रहिए। हर दिन आप खुद से पूछिए कि आपने जिंदगी में क्या सीखा, क्या प्राप्त किया। ज्ञान सिर्फ किताब नहीं, हाँ किताबें भी पढ़िए,
क्योंकि किताबें आपकी बुद्धि का विकास करती हैं, जिससे आप जिंदगी को और बेहतर देख पाते हैं। लेकिन अपनी चेतना को, अपनी समझ को, अपने अनुभव को भी डेवलप करना जरूरी है। खुद पे मेहनत कीजिए। जितना आप डेवलप करेंगे, आपके अंदर उतना ज्ञान बढ़ेगा, समझ बढ़ेगी, आप उतना ही ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। जितना आप लाइफ में कॉन्फिडेंट रहेंगे, आप किसी का भी अत्याचार चुप करके सहन नहीं करेंगे। फिर आप अपने सम्मान की रक्षा खुद करेंगे। तीसरी बात, आप मूर्ख लोगों से, बुरी संगतों से दूर रहिए, क्योंकि ऐसे लोग कभी किसी को खुशी नहीं देख सकते। ऐसे लोगों को दूसरों की खुशी से ईर्ष्या होती है। ऐसे लोग दूसरों को हमेशा नीचा दिखाने में, नीचा गिराने में रहते हैं कि कैसे इसे नीचा दिखाया जाए, कैसे इसकी हंसी उड़ाया जाए, इसको ताने मारे जाए। ऐसे लोगों का स्वभाव ही ऐसा होता है। ऐसे लोग कभी बदल नहीं सकते। ऐसे लोगों से आप दूर रहिए। अगर जिंदगी में आप इन 3 बातों को याद रखेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे, कोई भी व्यक्ति आपको अपमानित नहीं कर पाएगा। तो अपने स्वाभिमान, अपने सम्मान की रक्षा आपको खुद करना आना चाहिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक ऐसे ही उपदेशपूर्ण वीडियो के साथ। आपको यह ज्ञानपूर्ण वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल द लाइफस्टाइल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। धन्यवाद।